फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध, जिसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी और ये 11 नवंबर 1918 को जाके समाप्त हुआ था। इसे द ग्रेट वॉर और ग्लोबल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ये उस वक्त का दुनिया के इतिहास में सबसे भयानक युद्ध था और किसी को ये अनदेखा भी नहीं था कि इसके बाद कोई ऐसा युद्ध दोबारा भी हो सकता है। इसलिए इसे द ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में दो ग्रुप बन गए थे, एक था अलाइड पावर और दूसरा था सेंट्रल पावर। अलाइड पावर में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका भी शामिल थे। अमेरिका जाके 1917 में इस युद्ध में शामिल हुआ था और जापान भी इस युद्ध में शामिल हो गया था। और सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जिसके साथ हंगरी भी था, और ओटोमन एम्पायर जो कि अब तुर्की में स्थित है, और बुल्गारिया, ये सब कंट्रीज़ हैं। वैसे इस युद्ध में दुनिया का कुल 37 देशों ने भाग लिया था और ये बहुत ही भयानक युद्ध था। इस युद्ध में लगभग 1,70,00,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे और 2 करोड़ से भी अधिक लोग घायल हुए थे। ये दुनिया का बहुत ही खतरनाक युद्ध था। इस युद्ध की शुरुआत आखिर होती क्यों है, इसके कई कारण हैं बताए जाते हैं। 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ था, उसका जो सबसे प्रमुख कारण था वो था कि ऑस्ट्रिया की एक थी फ्रेंच जो फ्यूचर में वहाँ के राजा बनने वाले थे, जिनका नाम था एक्यूर्ड फ्रेंच फर्डिनेंड, जो कि वे बोस्निया में अपनी पत्नी के साथ घूमने गए थे, जो कि साइबेरिया का एक इलाका था। ये समय जून का था। 1914 में इन पर यहीं गार्बिलो प्रिंसेस नामक आदमी ने हमला किया था और इनकी हत्या कर दी थी। इनकी हत्या में एक ब्लैक हैंड नामक संस्था का भी नाम था। और बस इसी के बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया पर हमला कर दिया था। अब आप के सामने है एक मैप। आप मैप में देख सकते हैं। आप ये समझ लो, ऑस्ट्रिया उस वक्त मतलब ऑस्ट्रो हंगरिया एम्पायर था वो, तो ये ऑस्ट्रिया और नीचे है साइबेरिया। साइबेरिया में घूमने आए थे और वहीं उनकी हत्या हुई थी। ऑस्ट्रिया यानी साइबेरिया पर हमला कर दिया था। उसके बाद साइबेरिया ने ये रूस से मदद मांगी। रूस ने फिर ऑस्ट्रिया पर साइबेरिया के समर्थन में हमला कर दिया। अब इसको देखते हुए जापान ने क्या किया, रूस पर हमला कर दिया, जिसके समर्थन में ऑस्ट्रिया के समर्थन में मतलब पूरी दुनिया एक दूसरे के समर्थन में एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। और जो ओटोमन एम्पायर है, इसने भी रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था और साइबेरिया पर हमला करना शुरू कर दिया था। जो ओटोमन एम्पायर था दोस्तों, आज के दिनांक में वो तुर्की बन चुका है। ये इलाका जो तुर्की का है प्रेजेंट टाइम में यानी ये पहले ओटोमन एम्पायर हुआ करता था और इसी ने ऑस्ट्रिया के समर्थन में रूस के खिलाफ जंग छेड़ दी। बस युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे फ्रांस भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। उधर ग्रेट ब्रिटेन भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था। मतलब अब ये दोनों एलेट अगेंस्ट युद्ध करना शुरू कर दिया था। जो आपको मैप में दिख रहा है, मेन इलाका युद्ध का यही था। इसी के इर्द गिर्द पूरा युद्ध था, वो लड़ा गया था यानी। और इस युद्ध में दोस्तों भारत की भी शामिल था, क्योंकि आप भी सभी जानते हैं उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत थी भारत में। ग्रेट ब्रिटेन ने ये देखो यानी इसीलिए भारत की सेना भी वो ब्रिटेन के समर्थन में युद्ध लड़ रही थी। और भारत उस वक्त जो नेता भी थे वो ब्रिटेन के समर्थन में थे। मतलब वो चाहते थे कि भारत की जो सेना है वो ब्रिटेन के समर्थन में युद्ध लड़े, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर ये ऐसा होता है तो ब्रिटिश खुद खुश होकर हमें आज़ाद कर देगा। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं था। ये बात तो आप सभी जानते हैं।
अभी जो सारे कंट्रीज़ जो आपस में लड़ रहे हैं, इनकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी। इसी पुरानी दुश्मनी की वजह से जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन सकता है, इस इंसाफ से युद्ध पूरा लड़ा गया था। दोस्तों, यह युद्ध पूरा लगभग 4 वर्ष तक चला था। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था और 6.5 करोड़ सैनिक इसमें ही हिस्सा लिए थे, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ से भी अधिक सैनिक मारे जा चुके थे। वैसे प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका पहले शामिल नहीं हुआ था। अमेरिका के उस वक्त राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, लेकिन बाद में 1917 में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया था, क्योंकि जर्मनी के द्वारा इंग्लैंड के लुसिदानिया नामक जहाज़ को डुबो दिया गया और उस जहाज़ में कुल 1153 लोग बैठे हुए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें से 128 व्यक्ति अमेरिका के थे। बस इसी के बाद अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या होगा? इस युद्ध में कई देश बिखर गए, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, उस्मानिया, ये सब कंट्रीज बिखर गए थे। इनकी बहुत बुरी हार हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पुरुषों की संख्या इतनी कम हो गई थी कि हर 3 औरतों में से एक को ही पति मिल पाता था। प्रथम विश्व युद्ध का 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुआ था। कुल मिला के प्रथम विश्व युद्ध में जो सेंट्रल पावर था उसकी बुरी तरह हार हो गई थी। सेंट्रल पावर में सबसे प्रमुख जो देश था वो था जर्मनी, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान भी जर्मनी को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में एक ब्रिटिश सैनिक ने एक घायल जर्मनी सैनिक की जान भी बचाई थी। उसी घायल सैनिक का नाम एडोल्फ हिटलर, जो कि बाद में जर्मनी का शासक बना और दूसरे विश्व युद्ध का जन्मदाता भी बना। अगले वीडियोज़ में मैं आपको एडोल्फ हिटलर की भी कहानी बताऊंगा। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही अमेरिका की सुपर पावर बनने के सफ़र की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में जापान भी अमेरिका के साथ और जर्मनी के खिलाफ था और उसने युद्ध भी लड़ा था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में ये सब कुछ बदल गया था। तो ये कहानी थी प्रथम विश्व युद्ध की। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।